बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी इम्पॉर्टेंट। हम प्रूव करेंगे स्मॉल आर इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। ये पेपर में कई बार 5 नंबर का पूछा जा चुका है, दोबारा भी ये पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। देखें ज़रा इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है। अ सर्कल ड्रॉन inside a triangle touching its three sides is called inscribed circle or incircle. A circle drawn inside a triangle, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बनेगा, ट्राइंगल उसके अंदर सर्कल बनेगा। टचिंग इट्स थ्री साइड्स, इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, उसको हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल और इनसर्कल। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, तो कोई एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स को ये टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल और इनसर्कल। अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल, तो ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। टचिंग इट्स थ्री साइड्स, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तीनों साइड्स को अंदरूनी तौर पे टच करेगा। इसको हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल। इट्स सेंटर इज नोन एज इन सेंटर, इट्स सेंटर इज नोन एज इन सेंटर। अब इसका जो सेंटर है ये, इसको हम इन सेंटर कहेंगे। ये है क्या, इसको भी डिस्कस करते हैं। एंड इट्स रेडियस इज नोन एज इन रेडियस, और इसके रेडियस को हम इन रेडियस कहेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय आर। तो पहले हम इस पॉइंट ऑफ इसका जो इन सेंटर है उसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इन सेंटर क्या है। देखें स्टूडेंट, ये एंगल, ये उसका बाइसेक्टर, यानी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एंगल 60 का है, उसके जब दो बराबर हिस्से करेंगे, 30 नीचे आ जाएगा और 30 ऊपर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, इसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल, ये उसका बाइसेक्टर, ये एंगल, ये उसका बाइसेक्टर। ये जहां पे मीट करेंगे तीनों, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। जहां पे इन्होंने मीट किया एंगल बाइसेक्टर्स ने, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंगल बाइसेक्टर्स का, उसे हम इन सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, एंगल्स बाइसेक्टर का, उसे हम कहते हैं इन सेंटर। अब इस सर्कल का कोई रेडियस भी होगा, तो ये जो इसका रेडियस है, ये सारी, इसको हम इन रेडियस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और यही हमने प्रूव करना है कि दिस आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी बात हो रही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर का। किसके एंगल बाइसेक्टर का, ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल, उसके एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, वो जहां पे मिलते हैं एंगल बाइसेक्टर, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे इन सेंटर और इसके रेडियस को कहेंगे इन रेडियस। अब स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे ये आर जो इन रेडियस है इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये प्रूव है। लेट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC मीट एट O। तो सबसे पहले हम ये एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, उसके अंदर ये एक सर्कल बनाएंगे,
इस सर्कल को क्या कहेंगे, ये पढ़ा है हमने, इस सर्कल को कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल, या दूसरा नेम इसका पढ़ा है इनसर्कल। ये एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है उसे कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल या इनसर्कल। और ये एंगल है और ये उसका बाइसेक्टर है, ये एंगल है, ये उसका बाइसेक्टर है, ये एंगल है, ये उसका बाइसेक्टर है। ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है जिस नुक्ता पे मीट करते हैं उसको हमने कह दिया कि वो O है। लेट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है। फर्ज कर ले कि ये नुक्ता O पर मीट करते हैं। अब हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। एक परपेंडिकुलर ये ड्रा किया OD, किस पे ड्रा किया, BC पे। ये OD परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पे, ये OE परपेंडिकुलर ड्रा किया AC पे, ये OF परपेंडिकुलर ड्रा किया AB पे। ड्रा OD परपेंडिकुलर BC, इसकी बात हो रही है, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC, OE परपेंडिकुलर टू AC, OF परपेंडिकुलर टू AB। अब ये जो OD है, OD, OE, OF ये सारे रेडियस हैं। तो फर्ज कर लें कि मेजरमेंट OD इज इक्वल टू मेजरमेंट OE इक्वल टू मेजरमेंट OF इज इक्वल टू R, ये सारे R के इक्वल हैं। अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, इस पूरी ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसमें आपको 3 ट्राइंगल्स बनती नजर आ रही है, ये मैंने नीचे बनाई है। एक आपको ये वाली ट्राइंगल नजर आएगी, ये वाली। अगर गौर करें तो ये ट्राइंगल कौन सी है, BOC। इधर कौन सी है, ये वाली BOC के नीचे वाली ट्राइंगल। ये जो मैंने शेड की है ये वो वाली ट्राइंगल है जो नीचे है। एक ट्राइंगल आपको ये साइड पे नजर आएगी, ये ट्राइंगल है AOC, आपको ये नजर आ रही है AOC, उसका एरिया भी फाइंड कर लिया। तीसरी ट्राइंगल ये, अगर मैं इसका भी एरिया फाइंड कर लूं तो आपको इसके मुताबिक ये नजर आएगी, यानी नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं, ये साइड वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं और इस तरफ वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं, तो ये पूरी ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो पूरी ट्राइंगल ABC है उसका एरिया बराबर होगा, ये जो आपको नीचे ट्राइंगल बनती नजर आ रही है ये वाली, इसका नाम है BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। एक आपको ये साइड पे बनती नजर आ रही है ये वाली COA या AOC ट्राइंगल, कोई भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एक आपको ये बनती हुई नजर आ रही है जिसको हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को जब ऐड करेंगे, इसका एरिया प्लस इस वाली का एरिया प्लस इस वाली का एरिया, तो ये पूरी ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। अब हमने ये जो नीचे नजर आ रही है आपको ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम जानते हैं, उसका फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई आल्टीट्यूड। तो ये जो नीचे है ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस है, बेस क्या है BC, 1/2 फार्मूले का, ये बन गई इसकी बेस, और ये जो 90 का एंगल बन रहा है ये इसके ऊपर है आल्टीट्यूड OD। तो बेस क्या बनी BC, आल्टीट्यूड क्या बना OD। अब इस ट्राइंगल में जब जाएंगे तो इसकी ये जो साइड है ये इसकी बेस होगी और इसके ऊपर ये वाला आल्टीट्यूड, तो
उसमें 1/2 बेस क्या बनी ए सी और आल्टीट्यूड क्या है ओ ई। 1/2 बेस बनी वो साइड वाली ए सी और आल्टीट्यूड बना ओ डी। जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसकी बेस बनेगी ए बी और इसके ऊपर आल्टीट्यूड होगा ओ एफ। 1/2 ए बी और आल्टीट्यूड है ओ एफ। अब जरा गौर करें बेटा, ये जो बी सी है, बी सी ये किसके इक्वल है ए के। इस बी सी की जगह पे मैंने लिख दिया ए। तो ओ डी ये ऊपर मैंने क्या रखा है किसके बराबर है आर के। 1/2 प्लस 1/2 ए सी ये ए सी है। ये ए सी किसके इक्वल है बी के। ए सी की जगह पे लिख दिया बी। ओ डी ये ओ ई बनेगा। इस पे आल्टीट्यूड स्टूडेंट्स ये ओ ई बनेगा ओ ई। इस पे आल्टीट्यूड ओ ई। ओ ई किसके इक्वल है आर के। ओ ई की जगह पे बी इसकी जगह पे आर। 1/2 ए बी ये ए बी ये किसके इक्वल है सी के। ए बी की जगह पे सी और ओ एफ इक्वल है आर के। ओ एफ की जगह पे आर, ओ ई की जगह पे आर, ओ डी की जगह पे आर, बी सी की जगह पे ए आ जाएगा बी सी की जगह पे ये ए। इसी तरह वो ए सी है साइड ये वाली साइड उसकी जगह पे आ जाएगा बी। ए सी की जगह पे बी और ये ए बी है तो इसकी जगह पे आ जाएगा सी। अब जरा गौर करें स्टूडेंट्स, सब में 1/2 1/2 1/2 और ये आर कॉमन है तो सब में से हम कॉमन लेंगे 1/2 आर। जब 1/2 आर कॉमन लेंगे क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने ये पढ़ रखा है कि जो एस है वो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हमने वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2s। तो इसकी जगह पे हम 2s तो 2 से ये 2 कैंसल आउट आर एस इक्वल्स टू डेल्टा। हमने r की वैल्यू निकालनी है s इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s। ये ही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपने इस प्रूफ को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रूफ है r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस ए, r2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस बी, r3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस सी। उनमें से एक प्रूफ इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा और दूसरे उसी तरह आप इंशाल्लाह करेंगे तो इस तरह ये आपका चैप्टर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। जो एक आध प्रूफ होगा वो इंशाल्लाह हम उससे अगले लेक्चर